मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? इमेजिनरी। अच्छा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। बताया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्योंकि बेटा यही वो लाइनें हैं जहां पर दूसरी चीजों पे मैग्नेटिक फोर्स लगता है। ठीक है, अब बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में कुछ बेसिक बातें मैंने बताई थी, बताओ क्या क्या याद है? सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इमेजिनरी होती है। दूसरी बात, दे आर ऑलवेज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। ये सेंटेंस याद है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा बिल्कुल क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व होती है। कभी भी कोई अधूरी मैग्नेटिक लाइन नहीं होती। हमेशा मैग्नेटिक फील्ड में बनने वाली लाइनें दे आर क्लोज्ड, बंद होती हैं। और कैसी होती है? कंटिन्यूअस, लगातार बनने वाली, कहीं बीच में ब्रेक नहीं लगता। दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व, क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। सही है। अगली बात बताना मैंने क्या बताई थी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। याद है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड एट द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड दे आर फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। ये सब बातें बहुत कम आएंगी आगे। हो रहा है क्लियर? बताओ क्या मतलब है? बताया था पिछली बार बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है, वहां पे लाइनें बहुत ज्यादा पास बिल्कुल पास पाई जाएंगी। तो आप समझ जाना, जहां लाइनें पास है यानी वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग है, और जहां पे लाइनों के बीच में अच्छा खासा गैप होगा वहां फील्ड वीक है। ये प्रॉपर्टी समझ में आई? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्राउडेड इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। वहां पे मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा। और दे आर फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। हो गया क्लियर? अगली प्रॉपर्टी बताना। outside the magnet magnetic field lines always emerge from north pole and end at साउथ पोल। शुरू कहां से होती है? नॉर्थ से। खत्म कहां होती है? कहां पे? मैग्नेट के बाहर। and however inside the magnet they always move from south pole to north pole। मैग्नेट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां जाती है? नॉर्थ टू साउथ। और मैग्नेट के अंदर कहां से कहां जाती है? साउथ से नॉर्थ। फॉर एग्जांपल बेटा, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर याद है? इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में क्या पढ़ा था? करंट हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ा था? सर्किट के मतलब बैटरी के बाहर करंट हमेशा बैटरी के प्लस से बाहर निकलता है और माइनस में एंटर करता है। प्लस से बाहर निकलता है, माइनस में घुसता है। और बेटा बैटरी के अंदर क्या होता है? उल्टा। बैटरी के अंदर कहां से कहां जाता है? माइनस से प्लस, तभी तो रास्ता पूरा बंद होगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है बेटा? क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। तो मैग्नेट के बाहर वो कहां से कहां जाएंगी? नॉर्थ टू साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ। क्लियर है यहां तक? बेटा ये बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट में हेडिंग क्या पढ़नी है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी में लिखने को आएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, सुन लो ध्यान से। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? हमें 3 याद करने हैं बेटा। हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के 3 कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं। नंबर 1 सब लोग याद कर लेना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व्स।
सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। दे आर ऑलवेज क्लोज्ड कंटिन्यूअस कर्व। हमेशा लगातार बनने वाले बिल्कुल बंद कर्व होते हैं, लगातार बनने वाले क्लोज कर्व होते हैं हमेशा। क्लियर है? इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे, इस पॉइंट को एक्सप्लेन कैसे करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड एंड एट साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट एंड इनसाइड द मैग्नेट दे मूव फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो भैया कर्व अपने आप बंद हो ही जाएगा। ठीक है बेटा, दूसरी प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस are close to each other in the region of, बताओ, very good, strong magnetic field and are far apart, very good, and are far apart in the region of weak मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। जहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा वहां पे मैग्नेटिक लाइंस क्या होंगी? पास पास। दे विल बी क्लोज टू ईच अदर। क्या बेटा? क्लोज टू ईच अदर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्राउडेड। क्लोज टू ईच अदर की जगह क्या लिख सकते हैं? क्राउडेड। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड आर फार अपार्ट इन द रीजन ऑफ वीक मैग्नेटिक फील्ड। इसको एक्सप्लेन करो, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या देंगे? We observe that magnetic field is strong at the poles. Magnetic lines are close to each other at the poles. हमेशा poles पर magnetic field lines क्या होती है? Close to each other, पास पास होती है, and they are far apart at other places, बाकी सारी जगहों पे, and are far apart at other places. समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक लाइंस आर क्लोज टू ईच अदर एट द पोल्स एंड आर फार अपार्ट एट other places. अब बेटा तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो बेटा अपने आप में अलग से, बेटा तीसरा कैरेक्टरिस्टिक जो अपने आप में अलग से ना 2 नंबर का क्वेश्चन है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक खुद अपने आप में क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करने को आता है। सुनना बेटा, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सुन लो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीसरी प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरा कैरेक्टरिस्टिक क्या है बेटा? दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसको समझो बेटा, एक मैग्नेट में से निकलने वाली 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। यानी 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी ना किसी पॉइंट पे जाके एक दूसरे को मीट नहीं करेंगी। दे विल ऑलवेज बी सेपरेट। प्रॉपर्टी समझ में आ रही है? सुनो बेटा, 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अब बेटा ये जो प्रॉपर्टी है ना,
ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाई। सही है भाई, क्वेश्चन आएगा टू मैग्नेटिक लाइंस के नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, व्हाई। या सिंपल इस तरह से लिखा आएगा, व्हाई टू मैग्नेटिक लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। सही है भाई। अब सुन लो बेटा, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, ध्यान देना बेटा। अब बेटा इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले एक बात सुन लो, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने से पहले बेटा किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ना, सपोज करो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ठीक है, मान लो बेटा ये एक मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, सही है बेटा। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर ना, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बनती है, मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां बनती है, फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सपोज ये पॉइंट है, ये पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड में आएगा, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के पास पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। सही है भाई। अब देखो समझना क्या है हमें, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड किया जा सकता है बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। सुनो दोबारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आने वाले किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को पता लगाया जा सकता है कैसे, उस पॉइंट पे जाकर ना टेंजेंट पढ़ा है मैथ्स में, क्लास 9th में चैप्टर मिला सर्कल्स, अब भी 10th में भी है सर्कल्स। टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी, टेन थीटा, टेंजेंट, ठीक है बेटा। तो टेंजेंट क्या होता है, जो सर्कल की बाउंड्री को केवल एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, है ना। A line intersecting the circle at only one point is called tangent। तो बेटा इस पॉइंट पर ना, इस पॉइंट पर क्या ड्रॉ कर दिया जाएगा, टेंजेंट, और वो टेंजेंट हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा। समझ में आ रहा है, आ रहा है समझ में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे फाइंड करी जाती है। किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, ये लाइन है, इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट आएंगे, पी क्यू आर एस टी, किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने के लिए मैन्युअली खुद से फाइंड कर रहे हैं बिना कंपास के। मैन्युअली फाइंड कैसे करेंगे, बाय ड्रॉइंग टेंजेंट एट दैट पॉइंट। अब बेटा टेंजेंट पता है क्या होती है, लाइन। इट कैन बी प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली ऑन बोथ साइड, वो यहां भी जाएगी यहां भी जाएगी, लेकिन बेटा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एक ही होगी ना। उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, पोल, पोल पता होना चाहिए। अगर यहाँ नॉर्थ है और यहाँ साउथ है तो बताना टेंजेंट कैसे बनेगा। मैं कह रहा हूं यहाँ नॉर्थ है यहाँ साउथ है, तो टेंजेंट की डायरेक्शन मैं ऐसे ड्रॉ करूं या ऐसे, ऐसे। ये तो सबको समझ में आ रहा होगा, रीजन देना क्यों, नॉर्थ टू साउथ जाएगी, क्लियर है, इसमें तो डाउट नहीं है। तो बेटा पी पॉइंट पे जाके क्या ड्रॉ कर दी जाएगी, टेंजेंट। दिस टेंजेंट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज यहां पॉइंट आर है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आर पर फाइंड कर सकते हैं बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। अब ये पॉइंट है क्यू, डायरेक्शन फाइंड करो मैग्नेटिक फील्ड की बाय ड्रॉइंग टेंजेंट। क्लियर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पर आने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड कैसे करी जाएगी, क्लियर हो गया। उस पॉइंट पे क्या ड्रॉ कर देंगे, टेंजेंट, और वही टेंजेंट क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्लियर है। अब आ जाओ टॉपिक पे, क्वेश्चन क्या है हमारा,
दो मैग्नेटिक लाइंस कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते. नहीं कर सकती. दो मैग्नेटिक फील्ड